गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि पढ़ लिए, कारक पढ़ लिए, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिए। आज धांसू ट्रिक के साथ समास पढ़ने जा रहे हैं। समास आपके एग्जाम के हिंदी के एग्जाम का एक बेसिक भी समझिए और एक टॉपिक जबरदस्त है। इससे क्वेश्चन रहता ही है। इससे संधि से, उपसर्ग प्रत्यय से, संज्ञा सर्वनाम सभी से रहता है क्वेश्चन। आप हर एक टॉपिक को सही ढंग से पढ़िएगा। चलिए समास पढ़ते अपने लोग। समास क्या है? समास देखिए, दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनते हैं उसे ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहा जाता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 2000 ये जो 25 के एग्जाम हुआ था इंटर का, साइंस और कॉमर्स का, उसमें भी पूछा हुआ है कि समास का अर्थ क्या होता है। संक्षिप्तीकरण, मेल, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो संक्षिप्तीकरण। यहां पर आ गया संक्षिप्तीकरण। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रमुख बातें हैं जो याद रखना है। समास में कई पदों का क्या होता है? मेल होता है, जोड़ होता है। वो संक्षिप्त में दे देता है, उसको तोड़कर आपको निकालना है। समास के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। समास के दोनों पद एक साथ समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। यानी कि कहा यहां पर है कि समास के दोनों पद को एक साथ, समस्त पद एक साथ जब रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? समस्त पद या समासिक पद। कौन सा पद? समासिक पद। समास के सभी पदों को अलग अलग, यानी कि संधि विच्छेद जो पड़े हुए थे तो वहां पर संधि विच्छेद किए थे, शब्दों को अलगाव किए थे, फिर जोड़ किए थे, मेल किए थे। यहां शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जब शब्दों को, जैसे सुने होंगे महापुरुष, तो वहां पर शब्दों को तोड़ना होगा, शब्दों को तोड़कर उसके अर्थ को निकाल कर बोलना होगा। उस जो तोड़ते हैं उसी को कहते हैं विग्रह। क्या कहते हैं बाबू? विग्रह। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहां पर है क्या? समास के पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह क्या होता है बाबू? लुप्त होता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है। इसके पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है। मतलब क्या? कभी पहला हीरो बन जाएगा, कभी अंतिम हीरो बन जाएगा। प्रधान के मतलब क्या? उस पर जोर। कभी कभी पहला शब्द पर जोर पड़ता है और कभी कभी बाद वाला पर जोर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कभी सभी पद, यानी कि दोनों पद प्रधान हो जाएगा, दोनों तीनों जो भी रहे सब पद प्रधान हो जाएगा। जब कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है, मतलब अर्थ यह हुआ कि जबकि कभी कभी क्या होता है, अन्य पद, उसके अलावा भी कोई कोई पद जो होता है ना वो प्रधान हो जाता है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे। एक ऑब्जेक्टिव तो ये पूछ दिया आपसे कि समास का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त में। अब दूसरा जो पूछा जाएगा, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो बोलेंगे 6 भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अवयवी भाव समास। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको आप खत्म कीजिए। जहां समझ में नहीं आवे बेहिचक आप कमेंट किया कीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद
कौन सा पद बाबू? उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू? तत्पुरुष समास कहेंगे। ऐसे समासिक पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है बाबू? लुप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विभक्ति चिन्ह क्या होगा? लुप्त हो जाएगा। देखिए अभी हम आप लोग को बताते हैं। देखिए जैसे इसमें जो समास है तो इसके कई तरीके से अपने लोग पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? इस समास के पदों का विग्रह करने पर, यानी कि पदों का जो तोड़ेंगे तो तोड़ने पर कारक चिन्ह निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? कारक चिन्ह निकलेगा। जैसे विद्यालय, अगर विद्यालय को तोड़ते हैं तो विद्या जोड़ा ले, यानी कि विद्या के लिए घर। किसका घर? विद्या का घर या विद्या के लिए घर। ध्यान दीजिए, विद्यालय क्या हुआ? यानी कि विद्यालय के लिए जो आलय होता है वही विद्यालय, विद्या के लिए क्या होगा? घर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग जहां पर को प्राप्त हो। क्या बाबू? जैसे सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। सिर तोड़ मतलब क्या हुआ? सिर को तोड़ने वाला। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाले को क्या कहेंगे? चिड़िया मार कहेंगे। अब ध्यान दे, कर्म धारे में क्या आया बाबू? तो को आया। करण आप लोगों को कारक पढ़ाए थे, कर्ता ने कर्म को, याद आया कि नहीं आया? तो करण कारक भी ध्यान दे। करण में क्या आएगा वो से, जैसे पददलित या पद दलित। क्या बोलेंगे बाबू? पद दलित। रस भरा, रस से भरा। पद दलित, पद से दलित। जैसे हम सुने होंगे वो मुखिया के पद पे है, वो शिक्षक के पद पे है, वो पुलिस के पद पे है, एसपी के पद पे है, तो पद दलित यानी कि पद से दलित। मद माता, मद से माता मतलब क्या? मद माता सुने होंगे ना, मद से ये माता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा? के लिए। क्या आएगा? के लिए। रसोई घर मतलब खाना जो बनाते हैं उसी को कहते हैं रसोई घर, जहां खाना बनता है। तो रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए जो भक्ति करते, देश के लिए जो मर मिटते, देश के लिए जो शहीद होते हैं उसी को कहते हैं देशभक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। कभी कभी होता है ना, पुत्र के लिए लोगों के अंदर, किसी के बेटे की तबीयत खराब हुआ, पुत्र की तबीयत खराब हुआ, पुत्र हो सकता है बदनसीबी से वो अब दुनिया में न रहे तो उसको शोक होता है ना। तो उसीलिए क्या, उसको क्या कहेंगे? पुत्र शोक, यानी पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। तो ये दो तीन बात ध्यान रखिएगा। कर्म में क्या आएगा? को आएगा। करण में से आएगा। क्या वो? से आएगा। और संप्रदान में, संप्रदान जो रहेगा उसमें के लिए आएगा। ध्यान रखिएगा, कर्म, करण और संप्रदान याद रहेगा। चलिए अपादान, इसमें भी से रहेगा लेकिन अलगाव। क्या रहेगा? अलगाव। नेत्रहीन यानी कि उसको दिखाई नहीं देता है, नेत्र से हीन है मतलब उसको दिखाई नहीं देता है, रोशनी नहीं है आंखों में। राजभ्रष्ट, जो राज से भ्रष्ट है, राज के लिए उसके अंदर बुराई है, वो खुद अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता, राष्ट्र के लिए नहीं सोचते हैं, उसी को तो कहते हैं राज्य भ्रष्ट। धनहीन, धन से जो हीन है, जो गरीब है, जो गरीब होते हैं उसे को क्या कहते हैं? धन से हीन, यानी कि धनहीन। देखो तो अलगाव है यहाँ पर। तो अपादान में क्या होगा? अलगाव होगा। संबंध, संबंध माने काके की, अन्नदान, अन्न का दान, श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राज का जो भवन होता है उसी को क्या कहेंगे? राजभवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र माने क्या? राजा के पुत्र। राजभवन मतलब क्या हुआ? राज्य भवन मतलब क्या हुआ? राज्य का भवन। राजधानी सुनते हो ना, राज्य राजधानी। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। बिहार की राजधानी कहाँ है? जल्दी कमेंट कीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण
तत्पुरुष। अधिकरण में क्या होगा? में। अब देखो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में एक पुरुष होता है, एक पुरुष में भी उत्तम है, उसका वैल्यू है, इज्जत है, वो मानसिक रूप से एक जो मानवता होता है उस मानवता को बनाए रखता है, उसी पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? पुरुषोत्तम। दानवीर, जो दान करने में माहिर है, जो देने में, गरीबों को सहारा होने में, भाईचारा दिखाने में माहिर है, उसी को कहा जाता है दानवीर। क्या कहेंगे बाबू? दानवीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम। नरोत्तम क्या कहेंगे बाबू? नरों में जो उत्तम है उसी को क्या कहेंगे? नरोत्तम। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न मतलब जो ध्यान में मग्न है। भगवान बुद्ध के कहानी पढ़े होंगे, महात्मा बुद्ध के कहानी पढ़े होंगे, उन लोगों में क्या था? ध्यान में मग्न थे एकदम। हम आप तो पढ़ते हैं यहाँ पर मोबाइल के नोटिफिकेशन पर ध्यान रहता है, तो ऐसा नहीं, आपको एकदम ध्यान में मग्न है। यहाँ पर ध्यान में जो मग्न होता है उसी को क्या कहेंगे? ध्यान मग्न। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आप चलते अपने लोग बाबू, ध्यान दीजिएगा। अभी जो पढ़े वो कौन सा पुरुष पढ़े? तत्पुरुष समास। कौन सा पुरुष समास? तत्पुरुष समास पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, पहला नहीं दूसरा पद प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। इस समास का पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। यानी कि विशेषण का भी कभी कभी जो विशेष बताता है गुण, सुने होंगे, अच्छा, अच्छा से भी अच्छाई हो गया, बुरा, बुरा से बुराई, तो विशेष से बताता है। ध्यान दीजिएगा, इसको पहचानेंगे कैसे? तो कर्मधारय समास का विग्रह करने पर बीच में क्या होगा? जो या के, जो या के समान आता है, जो या के समान आता है। समझ कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और तत्पुरुष समास में क्या बाबू? उसको तोड़ने पर कारक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? कारक चिन्ह आएगा। में, पर, का, के, की, से दो तरीके से होता है, एक अलगाव के लिए और एक जुड़ाव के लिए। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, ये अलगाव है नहीं, ये जुड़ाव है। और एक होता है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से जो पत्ता गिरता है ये अलगाव है, ये अलग हो रहा है पेड़ से पत्ता। ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर आप देख लेते हैं अपने लोग। नवयुवक, ये जो युवक है, ये जो युवक है, देखिए इसमें अभी बोले थे दूसरा पद प्रधान होगा। नव को अलग तोड़िए, युवक को अलग तोड़िए। नवयुवक, नया है जो युवक, जो नए हैं उसी को तो कहा जाता नवयुवक। जो नए हैं उसी को क्या कहेंगे? नवयुवक। पीतांबर, पीत है जिसको अंबर, या पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। इसको तोड़ने पर देखो, अभी तो नहीं परम के ईश्वर या ईश्वर का परम, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, वही तो, जो परम है वही तो ईश्वर है, जो परम है वही तो ईश्वर है। तो यहां पर दिया गया है परम है जो ईश्वर, उसी को क्या कहेंगे? परमेश्वर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, जहां नहीं समझिएगा कहिएगा, पूछिएगा। नील कमल, नील है जो कमल, यानी कि जिसका कमल जो नील है वही क्या का लगा? नील कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा, जिन व्यक्ति को आत्मा महान होता है उसी को तो महात्मा कहते हैं। अब आत्मा ही नहीं महान हो तो महात्मा कहां से कहेंगे? तो जो व्यक्ति यानी कि महान है जो आत्मा, उसी को क्या कहते हैं? महात्मा। यानी कि जिन व्यक्ति में जो बसा है आत्मा और वो महान है, वही क्या का लगा? महात्मा का। ध्यान दीजिए, का पुरुष यानी कुत्सित, कुत्सित है जो पुरुष। कमल नयन, कमल के समान है नयन, कमल के समान है
नयन। घन श्याम, घन के ध्यान दीजिएगा, घन के समान है श्याम। श्याम का मतलब क्या होता है? काला। और श्याम का मतलब क्या होता है? किस भगवान का नाम होता है श्याम से? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, आगे हम बताएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। आगे चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख, यानी कि जिसका मुख किसके समान है? चंद्र के समान है। तो आप ऑटोमेटिक इसको जो तोड़िएगा तो तोड़ने पर आपको पता चलेगा। अब यह चंद्र का मुख ऐसा नहीं, चंद्र के समान है, यानी कि चंद्र का मुख नहीं है, चंद्र के जैसा मुख है, चंद्र के समान मुख है, उसी को क्या कहेंगे बाबू? चंद्रमुखी। गौर कीजिएगा। बहुव्रीहि समास, कौन समास बाबू? तो बहुव्रीहि समास। आप लोग को दिखाई पूरा दे, चलिए बड़ा कर दिए। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद। अभी कौन कौन पढ़े? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और अभी जो पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, किसी न किसी वो शब्द का विशेषण है, किसी न किसी शब्द का विशेषता को बताता है। अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब चंद्र है शेखर, शेखर माने क्या? सिर, शेखर माने जिसको सर कहते हो या सिर कहते हो। चंद्र है शेखर, यानी कि चंद्र है शेखर, शेखर माने क्या होता है? सिर। चंद्र है शेखर पर, जिसका मतलब क्या होता है? महादेव। चंद्रशेखर का अर्थ क्या निकला? एक अर्थ निकलता है महादेव के बारे में। चतुरानन, चतुरानन, चतुर माने ध्यान दे, चतुरानन, चार है आगन या चार है आनंद, जिसको क्या कहेंगे बाबू? ब्रह्मा। सुनेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। वीणा पानी, क्या बाबू? वीणा पानी, बीना है पानी में, जिसका मतलब क्या होता है? बीना पानी का मतलब क्या होता है बाबू? सरस्वती जी। यानी कि एक बात समझ लीजिए, इसमें क्या हुआ? जिसका अर्थ एक अलग दे, बहुव्रीहि समास का मतलब समझे, जिसका एक अर्थ हो। दशानन, इसका अर्थ एक निकलता है दशानन, इसका अर्थ क्या निकलेगा? रावण। दशानन मतलब रावण। वीणा पानी, इसका भी एक अर्थ निकलता क्या? सरस्वती। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि जो समास है उसका लगभग अर्थ जो मिलता जुलता है वो ईश्वर से ही मिलता जुलता है। लगभग शब्द जो निकलता है उसका ईश्वर से ही मिलता जुलता शब्द रहता है। ध्यान दीजिएगा। नीलकंठ, नील है कंठ, शिव जी। ये शिव जी क्या? एक भगवान का रूप है। सरस्वती जी क्या? एक भगवान का रूप है। महादेव जी क्या? एक भगवान का रूप है। ब्रह्मा जी क्या? एक भगवान का रूप है। आपको तो बताया गया कि ये सब के सब क्या है? कहीं ना कहीं भगवान का जुड़ाव नाम होता है, भगवान का जुड़ाव नाम होता है। दशानन, अब ये बोले थे दशानन माने क्या? रावण। लंबोदर, गणेश जी। गणेश जी को देखा होगा लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या निकला? तो गणेश जी। ठीक है। इस यानी कि ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास में लगभग जितने भी शब्द निकलेंगे वो सब भगवान से रिलेट करेंगे, भगवान से संबंधित रहेंगे। अधिकांश शब्द को देखिए, अब देख लीजिए, गणेश जी, रावण, शिव जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा, है ना, महादेव, ये सब के सब क्या है? तो कहीं ना कहीं भगवान से रिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान से रिलेट कर रहे हैं। गणेश जी देखिए, ध्यान दीजिए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर माने क्या होता? पेट। आप गणेश जी को देखिएगा, फोटो वगैरह में तो देखते होंगे ना, उनका पेट कितना बड़ा रहता है। तो लंबोदर जिसका लंबा है उदर, उदर माने क्या होता? पेट। ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दें, कुछ समास कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं। कुछ वैसे समास होते हैं जो कर्मधारय में भी आएगा और बहुव्रीहि में भी आता है। ऐसे स्थिति में जब दोनों विकल्प रहे तो बहुव्रीहि को मानेंगे। किसको मानेंगे? यानी कि मतलब समझिए, अगर कुछ समास ऐसा रहेगा जो आपको बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, लेकिन अगर, हालांकि एग्जाम में तो दोनों नहीं देता है, अगर दे दे तो आप किसको मानेंगे? तो बहुव्रीहि समास पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? बहुव्रीहि समास पर। ध्यान दीजिएगा। अब आते द्वंद्व। देखिए, आपको तीन समास, दो समास तो झटके में याद हो जाएगा, द्वंद्व समास और द्विगु समास।
और बहुब्रीहि समास याद हो जाएगा भाई, जिसका अर्थ लगे कि एक अलग नाम दे रहा है। दशानन लगे कि एक अलग नाम है। बीना पानी सरस्वती जी एक अलग नाम दे रहा है, तब वहां पर क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास होगा। और जिसमें के समान या है जो दिखाई दे, तोड़ने पर अपने आप पता चल जाएगा कि के है जो या के समान है, तो वहां पर कर्मधारय समास। और जब भी कारक चिन्ह निकले, शब्द को तोड़ेंगे, कारक चिन्ह निकले रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई घर तोड़ेंगे तो रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास में चल जाएगा। तो आपको 3 समास क्लियर हुआ। आप लोग जल्दी से बोलिए जी सर, या दिक्कत है तो नहीं सर का भी कमेंट कीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए हमको, हम उसको देखते हैं। चलिए, ये बात को समझ में आ गया होगा कि अगर सर अगर बहुब्रीहि समास भी रहे और कर्मधारय समास भी रहे, तो हम किसका वैल्यू ज्यादा देंगे, तो बहुब्रीहि समास के ऊपर भागेंगे। किसमें? बहुब्रीहि समास में भागेंगे हम। ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व और द्विगु झटके में आप समझ जाइएगा। इसके सभी पद क्या होता है बाबू, प्रधान होता है। आपसे ऐसा भी पूछ देगा कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों पद बोलिएगा। तो सब पद प्रधान होता है, ठीक। प्रधान मतलब हीरो। और योजक अव्यय, ये जो योजक चिन्ह होता है, कभी कभी देखते होंगे ऐसे का चिन्ह होता है, जैसे अक्षर, अक्षर में देखते होंगे ना, अक्षर में क्या होता है, ऐसे चिन्ह रहता है। तो यही क्या हुआ, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, आप हाथों हाथ, घरों घर, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, तो क्या लग रहा है, योजक चिन्ह बीच में रहेगा। जब भी आपको योजक चिन्ह नजर में आएगा तो आप कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्व या द्विगु, तो द्वंद्व समास कहेंगे। ध्यान दीजिए, हाथ पांव, हाथ का कनेक्शन किससे, पांव से। और माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, है ना, दाल रोटी, पापा पुण्य, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, है ना, सुने घर द्वार। आप लोग सुने गांव घर में तो आप लोग हर बात में बोलते हैं चाय पान खाइएगा, चाय पान पीजिएगा। दाल रोटी कैसा चल रहा है, माता पिता कैसा है, भाई बहन कैसा है, चाचा चाची कैसा है। तो जब भी योजक चिन्ह को देखिएगा, ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह इसी को कहते हैं योजक। देख लीजिए, नहीं समझते तो ये चिन्ह हुआ योजक। ये चिन्ह क्या होगा बाबू, छोटा सा चिन्ह रहेगा, ये चिन्ह योजक हो जाएगा। बीच में रहेगा माता पिता के बीच में कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। याद ना रहे तो ध्यान रहे, बच्चा में जो कोचिंग पर आपको डंडा से लगता था मार, वही वाला योजक चिन्ह है, समझ लीजिएगा। आप डंडा को ध्यान रखिएगा ताकि भूलिएगा नहीं, छड़ी है समझिए, ये योजक चिन्ह है, योजक। योजक चिन्ह ही आपको नंबर दिलाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो द्वंद्व समास में क्या है बाबू, या तो एक जैसा शब्द हो, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, तो ये सब ध्यान रखिएगा। या तो बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इस समास का विग्रह करने पर बीच में या तो में और बहु, ध्यान दीजिएगा, इस समास का विग्रह, विग्रह माने तोड़ने पर, विग्रह करने पर बीच में और, है ना, पिता और पुत्र, दाल और रोटी, पापा और पुण्य, भाई और बहन, तोड़ने पर क्या आएगा, और। अब बहुब्रीहि या एवं आदि आता है। चलिए, तो जैसे करें और आएगा, माता पिता, अगर इसको तोड़ेंगे तो माता और पिता, दाल भात, दाल रोटी, दाल भात, दाल और भात, दाल और रोटी। दाल रोटी का मतलब क्या, दाल रोटी। अब कभी कभी पूछ लेते हैं आपका दाल रोटी कैसा चल रहा है, यानी कि आपका घर परिवार का स्थिति कैसा चल रहा है, तो आप और लगाकर यहां पर देखें। तो ध्यान रहिएगा ना, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह यानी तो और दिखाई देगा आपको। अब आते द्विगु समास, जिसमें संख्या नजर में आवे। क्या नजर में आवे, संख्या। क्या नजर में आवे बाबू, आप लोग भी बोलिए, संख्या, दोगुनी, तिरमोहानी, चौराहा, त्रिभुज,
चतुर्भुज, ये सब में क्या है, शुरू में संख्या दिख रहा है कि नहीं संख्या। चलिए देख लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व माने पहले की बाद में, अभी बताए थे, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो या संख्यावाचक विशेषण होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है ना। जैसे त्रिलोकी, त्रि मान क्या होता, तीन। पंचवटी, पंच माने पांच। दोपहर, आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखिएगा, संख्या से जो स्टार्ट हो। चौराहा, चौराहा आप भी, चौराहा क्या होता है, चौ से चार, जिसका राह चार गो हो, इधर हो, दाया हो बाया हो, यानी कि देखिए ये हुआ और ये हुआ, तो ये क्या हुआ, चौराहा। ध्यान दीजिएगा। छदाम, क्या अगर इसको हटा दीजिए तो ये क्या लगा, छ, छ माने छ। सतसई, सतसई माने ध्यान दीजिएगा, सत, सत माने सात। छमाही, छमाही, ब्रमाही, त्रिमाही, ये क्या है, संख्या से स्टार्ट है। जब भी जो शब्द आपको संख्या से स्टार्ट हो या संख्या से शुरू हो, लगे कि ये संख्या से रिलेट कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन समास है। तो द्विगु, द्विगु, द्विगु कौन समास बाबू, द्विगु समास। संख्या क्या मतलब क्या समझेंगे, द्विगु। और जब भी योजक चिन्ह हो या उस शब्द को तोड़ने पर और का बोध हो, तो कौन समास समझेंगे, तो द्वंद्व समास। जब शब्द का एक और अर्थ निकलता हो, जब शब्द का अर्थ भगवान से रिलेट करता हो, तो कौन समास होगा बाबू, बोलो, बहुब्रीहि समास। जब समास का शब्द में तोड़ने पर या उस शब्द से उच्चारण करने पर आपको पता चले के समान या है जो ये आवाज निकले, तो कर्मधारय समास। जब भी आपको नजर में आवे का, के, की, में, पर, यानी कि कारक जो 8 पढ़े थे, याद है ना कि भूल गए, वो भी कारक 8 पढ़े हुए। और अगर भूल रहे हैं आप तो जाकर जाइए नाजिम एकेडमी 01 पर, देखिए आप कारक 8 कैसे पढ़ाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दे दुअन्नी, दुअन्नी यानी कि इसको छोड़ो, अन्नी पन्नी को यहां पर दिया, दू माने क्या, दो। तिमाही, अब ये बोले तिमाही, कहीं के त्रिमाही भी होता। त्रिकोणी है, त्रिनेत्र, जिसके नेत्र 3 हो, त्रिनेत्र। ध्यान दीजिएगा। तो संख्या से जो संबंधित हो उसे कौन समास कहेंगे, एक बार उधर से कमेंट कर, संख्या से जो संबंधित हो उसे कौन समास कहेंगे, तो द्विगु समास। जो योजक चिन्ह हो उसे कौन समास कहेंगे, तो द्वंद्व समास। जिसमें भगवान का अर्थ निकलता हो कौन समास कहेंगे, आप लोग बताइए, बहुब्रीहि समास। तो कई समास पढ़ लिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब जो पढ़ने जा रहे हैं अपने लोग, अवयवी भाव समास। इसमें पहला पद अवयव होता है, इसका समस्त पद क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया का भी जो विशेषण कर देता है। जैसे मान लो कभी कभी सुनते होंगे ना, पढ़ता है, ये क्रिया है, धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया विशेषण है, तेजी से पढ़ता है, क्रिया विशेषण है। ठीक, तो ये क्रिया का भी विशेषता बता, यानी सब विशेषता का मतलब क्या हुआ, समझे, विशेषण नहीं समझते। जब बुराई या बड़ाई हो, अभी हम बोलेंगे बिट्टू तेजी से दौड़ता है, तो बिट्टू का बड़ाई हो रहा है, लेकिन बड़ाई किसका हो रहा है, वो दौड़ने के जो विशेषता की, दौड़ना क्या हुआ, क्रिया। अच्छा एक बात बताइए, क्रिया का अर्थ क्या होता है, तो जैसे आप समास का अर्थ देखे थे ना, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। आपसे पूछेगा संधि का अर्थ क्या होता है, तो मेल या जोड़ या जुड़ाव। इसी तरह क्रिया का अर्थ कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा, धातु। क्या बोलेंगे बाबू, धातु। आगे देखिए, प्रतिदिन, प्रतिमास, यानी कि देखो क्रिया का विशेष कर रहा है, यथासंभव। और एक ये याद नहीं रहेगा तो ध्यान रखिए, उपसर्ग है, उपसर्ग पढ़े थे ना, तो जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग। समझ जाना कि ये कौन समास है, समझ जाइएगा। ये समास जो है ना बाबू, ये समास होगा अवयवी भाव समास। क्या उपसर्ग, उपसर्ग में क्या था, आप लोग पढ़े थे, जिस शब्द से पहले आकर, जिस शब्द से पहले आकर कुछ लगकर उसका अर्थ एक अलग अर्थ दे दे। यथासंभव, अति सुंदर, सुंदर तो है, अति सुंदर, अनुमति, संस्करण,
है ना। तो ये सब पढ़े थे ना, संस क्या है, तो संस में सॉन्ग, ये क्या होगा, तो उपसर्ग। इसी तरह यहाँ पर अगर ये याद ना रहे क्रिया विशेषण, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए प्रति, आपके इसमें पूछ देगा उपसर्ग कौन है, तो वह प्रति। यहाँ पर भी उपसर्ग कौन है, प्रति। यहाँ उपसर्ग कौन है, यथा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो, या उपसर्ग में जो बताए थे, कुछ हिंदी का बताए थे, कुछ संस्कृत का बताए थे, कुछ उर्दू का बताए थे, ये जितना भी शब्द के पहले आकर जुड़ने वाला था, वो सब अगर इसमें लगा रहे, समझ रहे, अभी अभिभाव समास है, देख लीजिए ना, सब में वही लगल होगा। बेकाम, ये काम है, काम से अलग कीजिए। अगर यहां देखा जाए आजन्म, यहां पर क्या है, आ क्या एक उपसर्ग है, यही आ जुड़ गया, इसीलिए क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास। कौन समास बाबू, अव्ययीभाव समास। आप गौर कीजिएगा, यथा संभव, ये संभव अलग है, तोड़ने पर देखो एक बार समझ, संधि हो या आप उपसर्ग हो, तोड़ने पर जो शब्द बचता है ना, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अब ये देखो यथा संभव है, तो इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, यथांश भव, तो कोई शब्द नहीं बनेगा। यथा अलग कीजिए, असंभव को अलग कीजिए, तो संभव एक शब्द बचता है। सुनते हो ना, हमें मैट्रिक में अच्छा नंबर उठाना संभव नहीं, कोई डर जाता है, तो गलत बात है। डरेंगे क्यों, हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना। तो ये बुलंद विश्वास के साथ जाना है कि मुझे एग्जाम में कुछ करना है। आगे देखिए, यथाशक्ति, यथा, इसमें लग रहा है कि नहीं उपसर्ग का बात आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिए। इसमें भी आया उपसर्ग का बात, इसमें भी आया उपसर्ग का बात, इसमें भी उपसर्ग, इसमें भी उपसर्ग, और इसमें भी उपसर्ग। रातों रात, क्या बाबू, रातों रात। ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ग शब्द है। आप बोलिएगा सर योजक चिन्ह है यहाँ पर, आप भी बोल सकते हैं कि सर योजक चिन्ह है। दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। तो एक चीज देखिएगा, उसमें जो है ना अगला पिछला सब सेम नहीं रहता है। द्वंद्व समास अभी जस्ट पढ़े ना, अभी तुरंत पढ़े द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में ये पढ़े थे रात दिन, सुबह शाम, माता पिता, चाचा चाची, दाल रोटी, दाल दाल नहीं पढ़े थे, रोटी रोटी नहीं पढ़े थे, सब्जी सब्जी नहीं पढ़े थे। यहां पर क्या है, तो आप गौर से देखिए, रातों रात, यानी कि आगे और पीछे दोनों सेम है। दिनों दिन, हाथों हाथ। आप लोग भी कहते होंगे किसी किसी को, हमारा हाथों हाथ काम करवा दीजिए, हाथों हाथ, यानी कि तुरंत तुरंत काम करवा दीजिए। ये आदि में अव्ययीभाव समास होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं, कोई दिक्कत। चल, जहां फिर भी नहीं समझेगा हमको बोलिएगा। सामान्यतः अव्ययीभाव समास के पहला पद आ, प्रति, बे, यथा, भर आदि अवयव लगा रहता है। देखो वहां पर जो पढ़े थे प्रत्यय उपसर्ग, तो वही अवयव क्या है, तो एक उपसर्ग के रूप में है। इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस समास का नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, नहीं समास। सामान्यतः इसका पहला पद अ या अन होता है। क्या होता है बाबू, अ या अन। ज्ञान है, अज्ञान में क्या हो गया, अ। तो ज्ञान में अ मतलब क्या, अज्ञान के अर्थ आप लोग को उपसर्ग में अज्ञान पढ़ाए थे हम, याद कीजिएगा। तो अज्ञान मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है। सुनते होंगे ना आप लोग, जैसे मैट्रिक में अभी या इंटर में, तो आपको बीए का अज्ञान ही है, बीए का ज्ञान नहीं है, बीकॉम का ज्ञान नहीं है, बीएससी का ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन आपसे पूछ देगा मैट्रिक का फिजिक्स में आप ये पढ़े थे, केमिस्ट्री में आप ये पढ़े थे, बायोलॉजी में आप ये पढ़े थे, तो आप उसका ज्ञान है तो आप बता देंगे। तो अज्ञान का मतलब क्या, जो चीज का ज्ञान ना, अधर्म, जिसके पास धर्म ना हो। कभी कभी गांव घर में सुनते होंगे, कोई आदमी वैष्णव रहता है और वो कुछ खा लेता है, मछली खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया, तो कहता अधर्मी कहाँ के। या कोई आदमी मान लीजिए कोई गंदा चीज उठाए हुआ है और वो यहां से किधर आ गया सब जगह पर,
तो आप बोल देते अधर्मी। तो अधर्मी माने क्या? जिसके पास धर्म ना हो, अधर्म। अमंगलम या अमंगल, जिसके पास मंगल ना हो, खुशी ना हो, वो क्या कहे? अमंगल। अनदेखा, जो देखा ना हो, जो देखा हुआ ना हो, उसी को क्या कहेंगे? अनदेखा। अनजान, क्या बाबू? अनजान। सुनते होंगे जैसे आप हमें नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए क्या हूं? अनजान हूं। लेकिन आप तो जान जाते हैं ना, तो जानते हैं तो जल्दी से आप कमेंट करके बोलिए सर हम जानते हैं। तो अनजान किसको कहेंगे? जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते वो अनजान हुआ। उसके बाद देखिए, न जानने वाला को अनजान कहेंगे। तो ध्यान रहेगा आप लोग को इतनी बात पर। समास अपने लोग को क्लियर हो गया यहाँ पर बाबू। समास आज अपने लोग को तहलका मचा दिए। बताइए आप लोग हमें यहाँ पर बताइए कौन कौन समास पढ़े थे? पहला समास क्या पढ़े थे बाबू? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा क्या पढ़े थे बाबू? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा क्या पढ़े थे? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या पढ़े? चौथा क्या पढ़े थे? तो द्वंद्व समास, सॉरी कौन समास? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और उसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद कौन समास पढ़े था? अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ये समास। तत्पुरुष समास में हम क्या बोले? कारक चिन्ह होगा। क्या? कौन सा चिन्ह होगा? कारक चिन्ह। कर्मधारय समास में क्या बोले थे? जिसमें के समान हो, के समान हो या और निकले, है जो, है जो। बहुव्रीहि समास हमने इसका साफ साफ बोल दिया, इसका अर्थ कुछ और निकले, इसका कुछ और अर्थ निकले। अब वो अर्थ अधिकांश आपको भगवान के रूप पर जाता है। जैसे बिना पानी है तो बिना पानी का एक अर्थ निकलता। बिना पानी का मतलब क्या हुआ? सरस्वती जी। दशानन के मतलब क्या हुआ? दशानन के मतलब हुआ रावण। लंबोदर, लंबोदर क्या हुआ? लंबोदर का एक अर्थ निकलता है। लंबोदर का अर्थ क्या निकला? तो गणेश जी, जिसका उदर बड़ा लंबा हो, तो गणेश जी निकला। तो हम इसमें क्या बोले? सब लगभग जितना भी शब्द आता है वो शब्द के शब्द क्या है? भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह हो, जैसे ध्यान दीजिएगा रात दिन, रात दिन, तो ये जो वो योजक चिन्ह है। दाल रोटी, दाल योजक चिन्ह और रोटी। माता पिता, माता पिता, ये क्या? योजक चिन्ह। भाई बहन, भाई बहन, तोड़ोगे तो एक अर्थ निकलेगा, भाई और बहन, भाई और बहन। द्विगु समास क्या होगा? जो संख्या से शुरू, क्या चीज से शुरू हो बाबू? संख्या से। जैसे चौराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। कोई दिक्कत? और भी है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिमाही है या तिमाही जिसको कहते हैं, छमाही, ब्रमाही, यानी 12 महीना का। चौराहा समझ लो, त्रिमोहानी जिसका मोहानी 3 हो। तो ये सब के सब क्या होगा? द्विगु समास। अवयवी भाव समास क्या होता है? अवयवी भाव समास जिस समास में उपसर्ग के जैसा शब्द लगा हो, सेट हुआ हो, यानी कि पीछे में आकर प्रति जुड़ जाए, यथा जुड़ जाए, यानी कि जो सब वहां उपसर्ग में यूज करते वो शब्द के उपसर्ग वाला जो टुकड़ा होता है वो टुकड़ा आकर जुड़ जाएगा, समझ जाएंगे क्या? अवयवी भाव समास। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समाज बहुत अच्छा से आया होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ अगर कमी रह गया होगा आपको समाज में, समास में, कि यहाँ नहीं समझे, तो आप समास में हिचक पूछिएगा। आपको 4-5 बात ही तो याद रखें, समास है कहाँ कुछ?
एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, एक बार में नहीं समझिएगा, दूसरा बार देख लीजिएगा, फिर नहीं आप कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको 100% सपोर्ट करेंगे। जब आप लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन इसके लिए आपको पहले एक दो बार पढ़ना है अच्छा से। पहले आपको एक ही लाइन में याद करना, समास क्या है। तो समास एक संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्तीकरण, लुप्तीकरण समझ लो, लुप्त है, छिपा हुआ है। दूसरी बात पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। कौन कौन भेद देख लीजिए, तत्पुरुष 1, कर्मधारय 2, बहुब्रीहि 3, दून 4, द्विगु 5 और अवयवी 6, ये 6 होते हैं। फिर पूछेगा बिना पानी कौन सा समास है, या लंबोदर कौन सा समास है, तो अभी बोले थे जो भगवान का अर्थ दे वो बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। महान पुरुष, महा है जो पुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष, तो है जो आया ना, तो वो कौन सा महान, कर्मधारय, वो कर्म से ना महान है। महापुरुष किसको कहेंगे, जो कर्म से महान होता है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लोग को पढ़ाए थे जो संख्या से शुरू हो बाबू, जो संख्या से शुरू हो उसको क्या कहेंगे, तो संख्या को शुरू होने वाले को द्विगु समास कहेंगे। और जो योजक चिन्ह, बीच में जो योजक चिन्ह होता है, सरजी वाला छड़ी, वो छड़ी कौन सा चिन्ह हो, योजक चिन्ह, वो योजक चिन्ह वाला ही क्या कहलाएगा, तो द्वंद्व समास कहलाएगा। और जिसमें उपसर्ग के तरह पहले आकर सबसे पहले सट जाए, यथा संभव, संभव में देखिए यथा सटा हुआ, प्रतिदिन में प्रति सटा हुआ है कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम, तो उसको कहेंगे अवयवी भाव समास। समास खत्म। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।